आज हम तुगलक वंश के प्रश्न उत्तर लेकर हाजिर हुए हैं। हमने तुगलक वंश 2 वीडियो में पढ़ा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर जाकर देखिए। और जब क्वेश्चन आंसर जो करवा रहे हैं इससे जो भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारा वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम टेलीग्राम पर भी PDF शेयर करते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर देते हैं, तो आप लोग वहां से भी जुड़िए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ये हमने पढ़ाया था। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मलिक तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो गयासुद्दीन तुगलक था। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में डाक व्यवस्था उच्च कोटि की थी और यह प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों की व्यवस्था की थी। ठीक है, और इसके बाद कौन आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि की, दिल्ली था और राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन कराया और खुरासान पर आक्रमण करने की योजना भी बनाई थी, जो कि इनकी सारी योजनाएं विफल हो गई थी। फिर उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक। वह बहुत ही उदारवादी शासक था। उसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। लेकिन वो गयासुद्दीन तुगलक जो था बहुत पढ़ा लिखा था, तो इसलिए वो उलेमाओं को महत्व नहीं देता था। फिरोज शाह तुगलक हर कार्य उलेमाओं के अनुसार ही करता था। वो अपने आप को बहुत कट्टर दिखाना चाहता था। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मतलब एक बार रिवाइज हो गया। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन सा था? नसीरुद्दीन महमूद, जिसके टाइम में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक के तुगलक वंश के संस्थापक थे। ये अलाउद्दीन के सेनापति भी थे और इन्होंने गाजी मलिक का वो भी धारण किया था, उपाधि धारण किया था। ठीक है, ये क्या थे? उसने तुगलक वंश की स्थापना की थी और वह उसकी माता कौन थी? हिंदू जाट थी। इनके पिता जो थे कौरान तुर्क थे। ये बलबन के टाइम दास थे, लेकिन अलाउद्दीन के टाइम ये क्या हो गए थे? सेनापति थे और इन्होंने कई युद्ध जीता था और अफगानों को बहुत सारे युद्धों में इन्होंने पराजित भी किया था। तो ये बलबन के टाइम में क्या थे? दास थे। अलाउद्दीन के शासनकाल में इन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियानों में इनका साथ दिया था। ठीक है, और इन्हें कहाँ दीपालपुर का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। इसलिए और 29 अवसरों पर इन्होंने मंगोलों को युद्ध में हराया था, इसलिए इन्हें मलिक उल गाजी भी कहा जाता है, क्योंकि मंगोलों को हराने वाला मलिक उल गाजी के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए। तो इस एक क्वेश्चन से देखिए इनके बारे में पूरा आपको पता चल गया कि बलबन के टाइम में ये क्या थे? दास थे। अलाउद्दीन के टाइम में सेनापति बन गए। इनके पिता कौरान तुर्क थे, इनकी माता जाट थी। ठीक, और ये कई अफगानों को कम से कम 29 अवसरों में पराजित किया था, इसलिए इन्हें मलिक उल गाजी भी कहा जाता है और इन्होंने गाजी की भी उपाधि धारण की थी। और ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली दूर है, ये हमने अच्छे से लिखवाया और पढ़ाया है। का नारा किस सुल्तान से संबंधित है? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, खुसरो शाह? तो ये गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। इनकी निजामुद्दीन औलिया से थोड़ा अनबन हो गया था। तो जब ये दिल्ली आ रहे थे, वहाँ से दिल्ली जब आ रहे थे तो उन्होंने निजामुद्दीन औलिया से बोले कि जब मैं वहाँ दिल्ली पहुँचूँ तो दिल्ली से इनको आप यहाँ दिल्ली खाली कर दीजिएगा, मतलब दिल्ली से आप चले जाइएगा। तो कौन सा विजय अभियान वापस करके वापस आ रहे थे? तो बंगाल। कितने टाइम में? 1324 से 1325 में बंगाल अभियान के दौरान ये वापस आ रहे थे। ठीक है, तो उसने क्या कहा? इसके उपलक्ष्य में उसने क्या कहा? इनको क्या आंसर दिया कि अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी दूर है, जब दिल्ली पहुंच जाइएगा तब बताइएगा। तो इसीलिए ये किससे संबंधित है? तो गयासुद्दीन तुगलक से। ये क्लियर हुआ होगा। निजामुद्दीन औलिया ने ये शब्द बोले थे। हनूज दिल्ली दूर अस्त किस सुल्तान से को संबोधित कथन है? तो हनूज दिल्ली दूरस्त या दिल्ली दूर है, दोनों एक ही चीज़ हैं, इसलिए हम ले आए। मान लीजिए आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
और इन सबको एको क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। आज हम 15 कराएंगे, फिर अगली वीडियो में 15 और करवा देंगे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, इब्न बतूता, इसामी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जिसके जिसके लिए ये कहा गया था हनूज दिल्ली दूरस्त, ठीक है। अभी आपको भूलेगा नहीं, इतने अच्छे से हमने क्लियर कर दिया है तो भूल नहीं सकता। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण था, क्या कारण था? यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था, इसकी जलवायु बड़ी ही रमणीय थी, यह धन और ऐश्वर्य से भरपूर था, दक्षिण प्रांत को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वह यहाँ पर दूसरी राजधानी रखना चाहता था। नहीं, यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था। अगर वो यह इसकी योजना सफल हो जाती तो ये यहाँ से दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों पर नियंत्रण रख सकता था। लेकिन इसने अपनी बातों को जनता तक पहुँचाया नहीं। न एक सभा बुलानी चाहिए थी जिसमें जनता से बात करनी चाहिए थी, और जिसकी इच्छा हो वो यह दिल्ली छोड़े, जिसकी इच्छा हो वो यहीं रहे, और किसी को ज़बरदस्ती नहीं ले जाना चाहिए था इनको, तो इनका ये योजना ज़रूर सफल होती, ठीक है। तो अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली से वह कहाँ अपनी राजधानी ले गया था? तो दिल्ली, वारंगल, फतेहपुर सीकरी, दौलताबाद, अहमदनगर। तो दौलताबाद ले गया था। देवगिरी को ही दौलताबाद भी कहते हैं। दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ ले गया? दौलताबाद ले गया, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, जो इन्होंने अपनी राजधानी दौलताबाद कहाँ से ले गए? देवगिरी को ही दौलताबाद कहते हैं। दिल्ली से दौलताबाद ये अपनी राजधानी ले गए थे। यह बहुत ही पढ़ा लिखा सुल्तान था, लेकिन इसने कोई अपनी योजनाओं पे कार्य नहीं किया था। इसी तरह से अगर जैसे हम पढ़ाने से पहले अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो हमारा वीडियो कोई नहीं देखेगा। जब हम अच्छे से तैयारी किए रहते हैं तभी लोग वीडियो देखते हैं। इसी तरह अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी योजना बनाइए, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, तो आपको सफल ज़रूर होंगे। और ये नहीं कि रात दिन बस पढ़ते जाओ, कोई वो है ही नहीं कि कैसे पढ़ना है, क्या वीकनेस है। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर अपनी योजनाएं बनाकर ही शुरू करना चाहिए, ठीक। अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? जो उन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी वो किस धातु की थी? तो चांदी, लोहा, तांबा, सोना। उन्होंने तांबे की मुद्राएं चलाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसकी? तांबे की मुद्राएं चलाई थी। फिर उसके बाद भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सर्वप्रथम अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोधी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इन्होंने ही सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। और दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया किसने? फिरोज शाह तुगलक, बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो दीवाने अमीर को ही किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था दीवाने अमीर को ही, ठीक है। अगला देखिए, दीवाने अमीर कोई नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया गया था किसके द्वारा? यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। किससे संबंधित था? कृषि से। इब्न बतूता इनके टाइम में आए थे। कहाँ के थे? मोरक्को से आए थे। और इब्न बतूता के रहेला में किसके शासनकाल का वर्णन है? रहेला इनकी रचना है। इसमें किसके बारे में इन्होंने वर्णन किया था? गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन या मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इन्होंने रहेला में वर्णन किया है। इन्होंने ही ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तभी तो हम लोग को पता चल रहा है कि ये बहुत विद्वान था। इन्होंने कहा कौन कौन सी योजनाएं बनाई और विफल क्यों हो गई।
सल्तनत काल के शासकों में से किसने दीवाने खैरात का प्रारंभ किया? ये उदारवादी शासक कौन थे? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी। तो फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात, जहाँ लोगों को मुफ्त चीज़ें दी जाती थी, तो ये पहली बार सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। सल्तनत काल में दार उल सफ़ा होता था। ये क्या था दार उल सफ़ा? एक चिकित्सालय, शाही शिविर, घुड़सवारों के अभ्यास हेतु खुला क्षेत्र, सेना परेड के लिए खुला क्षेत्र। एक चिकित्सालय दार उल सफ़ा, यहाँ मुफ्त इलाज किया जाता था। तो इनकी योजनाएं सारी सफल हुई थी और बहुत अच्छे सुल्तान थे। बस कट्टरतावादी की वजह से इन्हें हिंदू लोग कम पसंद करते थे। ये सारी सुविधाएं ये अधिकतर मुसलमानों के लिए ही किए थे इन्होंने। इब्न बतूता के रहला में किसके शासनकाल का वर्णन है? अब उस गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन या मोहम्मद बिन तुगलक? तो रहला में मोहम्मद बिन तुगलक का के समय का वर्णन है, क्योंकि इब्न बतूता किसके टाइम में आ रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आ रहा है। ठीक है, कहाँ से आया था? मुरक्कन यात्री इब्न बतूता को किसके शासन काल में दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया था? ये कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इसमें 2-3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। और कहाँ इसे काजी नियुक्त किया गया था? दिल्ली का काजी जो न्याय दिलाता था। जैसे गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी नियुक्त किया था दिल्ली का। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, पायस इब्न बतूता। इसलिए हर तरीके से हमने क्वेश्चन लिए हैं जिससे कहीं से भी कुछ गलत ना हो। तो पूरा एक को क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सब पढ़िएगा जरूर। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली का त्यौहार मनाया? ये पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जिसने होली का त्यौहार मनाया। ये बहुत ही अच्छा सुल्तान था। ये कोई भेदभाव नहीं करता था, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था। ये हिंदुओं के धर्म की भी का आदर करता था और मुस्लिमों का, लेकिन वो अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था क्योंकि ये पढ़ा लिखा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अब हम 1 हफ्ते के बाद मिलेंगे। धन्यवाद।